हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली का लाल किला, जो कि वर्ल्ड फेमस है यार। इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में दिल्ली का जो लाल किला है वो बहुत ही फेमस है। आपको मतलब पता ही होगा ये कि शाहजहां ने इस किले को बनवाया था और उसी ने इसका निर्माण किया था। और इस किले को लगभग 10 साल लग गए थे बनने में। तो चलिए अब साथ में एक्सप्लोर करते हैं और वीडियो में आप एंड तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, लाल किला न सिर्फ दिल्ली की शान अपितु पूरे भारत की शान है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिलने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से पहली बार ध्वजा फहराया और देश की जनता को संबोधित किया। अपने देश में अमन, चैन, शांति बनाए रखने एवं इसके अभूतपूर्व विकास करने का भी संकल्प लिया था। इसलिए लाल किले को जंग आज़ादी का गवाह भी माना जाता है। वहीं तभी से हर साल यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराए जाने की परंपरा भी है। ये आप देख सकते हो, आपको चारों तरफ लाल किले के ये नहर बनी हुई दिखेगी। कभी किसी ज़माने में यहाँ पर यमुना का पानी हुआ करता था। अब उतनी यमुना नहीं रही है, काफ़ी सूख चुकी है, क्योंकि ये लगभग 450 साल पुराना किला है। तो वरना एक समय पर यहाँ पर यमुना का पानी बहता था। अब इसके पीछे शाहजहां की क्या रणनीति थी। शाहजहां ने एक तो यमुना के किनारे ये किला बनवाया था, और शाहजहां ने यमुना के किनारे लाल किले का निर्माण इसलिए भी करवाया था क्योंकि नदी को पार करके दुश्मनों का किले पर चढ़ाई करना आसान नहीं था। तो ऐसे में नदी के किनारे किले को बनवाने से शाहजहां को बहुत सुरक्षा मिली थी। किले के अंदर आप मंदिर भी, छोटा सा मंदिर भी बना हुआ देखोगे। और आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर किला है ये, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विशाल है। दिल्ली के लाल किले में आपको कुल 6 दरवाजे देखने को मिलेंगे, जिनका नाम दिल्ली दरवाजा, अकबर दरवाजा, बरखी दरवाजा, नोबल दरवाजा, हुमायूं दरवाजा और लाहौर दरवाजा है। आप सामने का दरवाजा जो देख सकते हो, इसका नाम है लाहौर दरवाजा। इसको लाहौरी गेट भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यार कि लाहौर तो पाकिस्तान में है, तो फिर लाल किले में लाहौर दरवाजा क्यों है। आपको वजह जानकर काफ़ी हैरानी होगी, क्योंकि दरअसल इस प्रवेश द्वार को लाहौरी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर खुलता है। तो ये गेट आप जो देख रहे हो, ये पाकिस्तान की ओर इसका मुख है। पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है उसकी तरफ इस गेट का मुख है, इसलिए इस गेट का नाम लाहौरी गेट रखा गया है। इस किले को बनवाने के लिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था, और यहाँ पर रहकर उन्होंने इस शानदार किले को दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के पास बनवाया। यह यमुना नदी के 3 तरफ से घिरा हुआ है और जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। इस किले का निर्माण 1638 से शुरू होकर 1648 तक चला, और जिसके निर्माण में करीब लगभग 10 साल का समय लगा। इस भव्य किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद भी कहा जाता था, और साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। साल 2007 में लाल किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें लाल किले का मशहूर मीना बाजार दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, दिल्ली के लाल किले के अंदर जो बना मीना बाजार है वो सदियों पुराना बाजार है। यह बाजार शाहजहां के शासनकाल में मुकरमत खान ने बनवाया था, और इसे कुहुस रूज के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है खुशी का दिन। मुगल काल में यह बाजार खासतौर पर महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता था। यहाँ पर शाही परिवार की महिलाएं, राजपूतों की रानियां और कई बड़ी बड़ी हस्तियां शॉपिंग करने आया करती थी। शाही परिवार के सदस्य भी यहाँ पर खरीदारी करते थे, और कहा जाता है कि शाहजहां और मुमताज़ की पहली मुलाकात भी मीना बाजार में ही हुई थी। आज मीना बाजार में शादी की पोशाक, रंगीन कंबल, शॉल, डायरी और कपड़े जैसी कई चीज़ें मिलती हैं। यहाँ की कुछ सबसे पुरानी इमारतों पर मुगल युग की नक्काशी भी देखने को मिलेगी। मीना बाजार में कला, शिल्प और हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी भी होती है। आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। पर्स हैं, कपड़े हैं, यहाँ पर आपको ज्वेलरी देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर और अद्भुत मीना बाजार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
इतिहासकारों के अनुसार बाजार को पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित बताया है और बाजार का आयोजन सबसे पहले हुमायूं ने किया था और बाद में अकबर ने इसका विस्तार किया। उनके मुताबिक यह दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक बाजार है। बाद में जाके यहाँ पर शाहजहां ने फिर मीना बाजार बनाया और फिर शाहजहां ने इस बाजार की शुरुआत की, लेकिन सबसे पहले जो मीना बाजार नाम दिया गया था, मीना बाजार की शुरुआत थी, वो हुमायूं ने शुरू की थी। इस बाजार में आपको अधिकतर कपड़े दिखाई देंगे और इस बाजार से आप शॉपिंग करना चाहेंगे लगभग 3-4 हज़ार में 3-4 लोगों के लिए आराम से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। मीना बाजार से थोड़ा आगे बढ़ते ही जैसे ही हम लाल किले के और थोड़ा अंदर जाएंगे तो हमें म्यूजियम यहाँ पर दिखाई देगा। इस म्यूजियम में सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम के अलावा 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई से संबंधित भी म्यूजियम देखने को मिलेगा। आज़ादी के दीवाने म्यूजियम व जलियांवाला बाग पर भी आधारित याद जलिया भी शामिल है। तो इस म्यूजियम में अलग अलग द्वार हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पर इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेंगी। दुर्भाग्यपूर्ण मैं अंदर का वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि म्यूजियम के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, वरना मैं आपको पूरा म्यूजियम दिखाता। अगर आप लाल किला आओ और म्यूजियम देखने के इच्छुक हो तो 30 रुपये का इसका एक्स्ट्रा टिकट लगेगा। उस 30 रुपये में आप सारा म्यूजियम एक्सप्लोर कर सकते हो। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा नौबत खाना और उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर ग्रीनरी दिखाई देगी। नौबत खाना दोस्तों मतलब ये होता है कि यहाँ से जब भी राजा निकलते थे तो यहाँ पर अनाउंसमेंट होता था कि राजा आ रहे हैं और बैंड वगैरह बजाया जाता था। तो जो नौबत है, नौबत बजाया जाता था, बैंड कह लो या नौबत कह लो आप, तो उस समय नौबत कहा जाता था, तो वो बजाया जाता था, इसलिए इसका नाम नौबत खाना पड़ गया था। नौबत खाना को हम दोस्तों ड्रम हाउस भी बोल सकते हैं और इसका इस्तेमाल दिन में 5 बार संगीत बजाने के लिए भी किया जाता था। अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी गेट में किले का म्यूजियम स्थापित किया था और जिस बाद में मुमताज महल में उसको शिफ्ट कर दिया गया था, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। बाहर से आप नौबत खाना देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। तो इसको हाल ही में इसका पेंट वगैरह और इसकी मरम्मत की गई है, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है यार ये। नौबत खाना के अंदर हमें बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर नक्काशी है, आज भी वही नक्काशी जिंदा है। देख सकते हो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। सामने आप देख सकते हो अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है और भी बहुत ही सुंदर है यार ये। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको पहले म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसमें कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। आज भी आप देख सकते हो कुछ तस्वीरें यहाँ पर दीवारों पर बनी हुई हैं। और इसके अगर जस्ट सामने की बात करो तो वो दीवाने आम है, वो मैं थोड़ा आगे चल के आपको दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट व्यू पॉइंट है यार ये। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद दोस्तों अब हम आ जाते हैं दीवाने आम में। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर दीवाने आम यहाँ का है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसके चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी, पूरी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर यार दीवाने आम जो बनवाया गया है, बहुत ही सुंदर बनवाया है। इसके इतिहास के बारे में अगर मैं थोड़ा आपको बताऊं तो दोस्तों लाल किले के दीवाने आम लोगों की तकलीफें सुनने के लिए बनाया गया सार्वजनिक प्रेक्षागृह है। यहाँ पर मुगल शासक दरबार लगाते थे और खास मेहमानों और विदेशियों से भी मुलाकात किया करते थे। दीवाने आम की सबसे खास बात यह है कि इसकी पिछली दीवार में लता मंडप बना हुआ है। इस मंडप में संगमरमर का एक बड़ा मंच होता है जहाँ बादशाह बैठते थे और मंच के पीछे इटालियन पेटा ड्यूरा के बेहतरीन नमूने भी बने हुए हैं। आप देखोगे, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर दीवाने आम बना हुआ है। यहाँ पर आम जनता बैठा करती थी, तो आप देख सकते हो बेहतरीन नक्काशी है। आप खूब सारे पिलर यहाँ पर बने हुए दिखेंगे, बेहतरीन नक्काशी उस पर दिखाई देगी आपको और एक बड़ा सा आपको सिंहासन दिखाई देगा, वहाँ पर शाहजहां खुद बैठा करते थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर राजा बैठा करते थे और जो भी तकलीफ़ें आम जनता की होती थी वो सुना करते थे और उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे, नॉर्मल जो कॉमन लोग होते थे उन लोगों की।
तो ये जो दीवाने आम है ये कॉमन लोगों के लिए बनाया गया था। जो भी आम जनता है वो अपनी परेशानी या फरियाद लेकर आएगी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर वाइट संगमरमर का ये बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही यार सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर शाहजहाँ बैठा करते थे और लोगों के मतलब परेशानियाँ सुनते थे और लोगों का हल निवारण किया करते थे। थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे चारों तरफ ब्यूटीफुल गार्डन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये लगभग जो लाल किला है दिल्ली का, ये लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा किला है यार 250 एकड़ में। आप इमेजिन कर सकते हो 250 एकड़ यार कितना हुआ, बहुत ही ज़्यादा हुआ यार। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य बना हुआ है ये। किले के अंदर काफ़ी अलग अलग महल आपको दिखाई देंगे। मुमताज़ महल हो गया और भी कई तरह के महल दिखाई देंगे और आपको यहाँ पर फाउंटेन भी दिखाई देगा। आप सोच सकते हो कि 300-400 साल, लगभग 400 साल पुराना किला है और वहाँ पर आपको फाउंटेन बना हुआ दिखा है। 400 साल पहले फाउंटेन, तो अद्भुत ही मतलब क्या इमेजिनेशन रही होगी। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर जब फव्वारा चलता होगा, ये जब फाउंटेन चलता होगा तो कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। और देख सकते हो आप सुंदर दृश्य, सामने कितना सुंदर महल आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं रंग महल। रंग महल मीन्स रूम ऑफ एंटरटेनमेंट। राजा का ये एंटरटेनमेंट रूम हुआ करता था। जो भी राजा के खास मेहमान या फिर जो भी इम्पोर्टेंट गेस्ट हुआ करते थे तो वो आते थे, तो राजा उन्हें यहाँ पर एंटरटेनमेंट कराया करता था। यहाँ पर पार्टीज़ वगैरह चलती थी खास लोगों के लिए, खास मेहमानों की यहाँ पर पार्टीज़ वगैरह चलती थी। यहाँ पर फाउंटेन भी लगा हुआ है। ये एसी की तरह काम करता था। पूरा ये जो रंग महल है पूरा एकदम एसी की तरह ठंडा रहता था एकदम। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर नक्काशी है। यहाँ पर हीरे जवाहरात यहाँ पर दीवारों पे इसके लगे हुए थे। लेकिन ईरान से जब नादिर शाह आया तो यहाँ से वो हीरे जवाहरात वगैरह उखाड़ के ले गया। ईरान से आया था और ईरान वापस ले गया वो। यहाँ पर एक सिंहासन भी हुआ करता था, वो आज के समय में तेहरान जो देश है वहाँ के म्यूज़ियम में है। और यहाँ पर कोहिनूर हीरा भी हुआ करता था, वो नादिर शाह अपने साथ ले गया था और वो आज के समय में इंग्लैंड के पास है। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ये बना हुआ था। इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, वरना मैं इसके अंदर भी आपको ले जाता और अंदर आपको दिखाता। अब क्यों अलाउ नहीं है आई डोंट नो, पता नहीं क्यों अलाउ नहीं किया गया है। क्योंकि यार जब हम हर जगह यहाँ पर किले के अंदर अलाउ है तो महल में क्या दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कि महल गंदा हो जाएगा या जो भी इनकी दिक्कत हो। क्योंकि इसके अंदर मेरे ख्याल से शायद इसके अंदर शीश महल भी बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है। कहा जाता है कि इसके अंदर शीश महल भी है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ये महल जो है बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है रंग महल। तो ये रूम ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करता था और बहुत ही सुंदर इसकी नक्काशी वगैरह भी देखने को मिलेगी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यार कितना सोना जवाहरात यहाँ पर रखा होगा, जो ईरान से नादिर शाह को यहाँ आने पड़ा और यहाँ से लूट के वापस चला गया। इतिहास में यह भी बताया जाता है कि इसी महल में सुरंग भी है और वो सुरंग सीधे आगरा के किले में जाके खुलती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो आगरा हुआ करती थी और आगरा के बाद यहाँ पर दिल्ली शिफ्ट की गई। तो यहाँ पर सुरंग भी हुआ करती थी और इतिहास में यही बताया गया है कि यहाँ पर सुरंग है और वो दिल्ली और आगरा दोनों को अटैच करती है। रंग महल के बराबर में हमें देखने को मिलेगा दीवाने खास महल। खास महल बहुत ही सुंदर महल है और ये राजा का निजी महल है। यहाँ पर मतलब राजा के जो भी इम्पोर्टेंट गेस्ट होते थे या मिनिस्टर्स होते थे या विदेशी सैलानी जो होते थे, जैसे विदेशी जो मंत्री होते थे राजा से जिन्हें मिलना होता था, विदेशी गेस्ट होते थे जिन्हें राजा से मिलना होता था, तो उनके लिए ये खास महल बना हुआ है। बहुत ही सुंदर महल है। तो ये उन्हीं के लिए यहाँ पर मिलना जुलना जो मीटिंग होती थी, जो मिनिस्टर से मीटिंग है, जो भी डिस्कशन है, वॉर लड़ाई के लिए जो भी डिस्कशन है या जो भी एक अपनी प्रजा के लिए जो भी डिसीजन लेना है वो यहीं से लिया करते थे। और यहाँ पर कॉमन मैन का आना अलाउ नहीं था, तो केवल यहाँ पर राजा ही होते थे। और यहाँ पर मयूर सिंहासन भी रखा था उस ज़माने में और मयूर सिंहासन पर भी वो बैठा करते थे। उस सिंहासन का नाम मयूर है, इसलिए मैंने आपको मयूर सिंहासन बताया। बहुत ही सुंदर किला है, आप देख सकते हो। ठीक सामने ही मयूर सिंहासन था। बहुत ही सुंदर यहाँ पर नक्काशी देखने को मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले जो रंग महल से जहाँ सोना और हीरे जवाहरात वो नादिर शाह आके ले गया था, इस महल में भी हीरे जवाहरात वगैरह थे। 1739 में ईरान से नादिर शाह आया और वो सब चीज़ें हमला करके चुरा के यहाँ से ले गया। क्योंकि औरंगजेब के बाद मुग़ल जो शासक था वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था।
तो इसलिए यहाँ पर वो आसानी से हमला भी कर दिया उसने और यहाँ से वो सब कुछ लूट के ले गया। तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर फूलों की पत्तियों की नक्काशी भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो पर्शियन आर्ट है, पर्शियन आर्टिस्ट यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये नक्काशी बनाई और उनसे फिर इंडियंस ने सीखी, यहाँ के लोगों ने सीखी और फिर उन्होंने भी बनाई। तो ये कहा जाता है ये पर्शियन आर्ट है। और यहाँ पर ठीक सामने मयूर सिंहासन हुआ करता था जहाँ राजा बैठा करते थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना सुंदर है यार। इसके अंदर जाना भी अलाउ नहीं है, तो बाहर बाहर से जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही गजब की नक्काशी है। आप सोच सकते हो यार कितना सोना हीरे जवाहरात यहाँ पर लगे हुए होंगे यार उस ज़माने में। मतलब कितना पैसा था हमारे हिंदुस्तान पे जो दीवारों पर मतलब हीरे जवाहरात लगा रहे हैं। बताओ यार कितना पैसा होगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर महल है। इस महल के ठीक सामने ये है हमाम घर, नहाने धोने की व्यवस्था वगैरह यहाँ पर होती थी। हमाम जो शब्द है वो पर्शिया से आया है, पर्शियन वर्ड है ये एक। तो ये हमाम जो शब्द है पर्शियन वर्ड है। तो यहाँ पर नहाने धोने की जो भी व्यवस्था थी वो ये थी। और जो पानी का अरेंजमेंट था वो सीधे यमुना से होके आता था, यमुना का पानी यूज़ किया जाता था। तो आप देख सकते हो ये हमाम घर है। ये भी अब बंद कर दिया गया है, यहाँ भी इसके जाना अंदर जाना अलाउ नहीं है। थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगी मोती मस्जिद। मोती मस्जिद दोस्तों ये शाहजहाँ ने नहीं बनवाई थी। शाहजहाँ के बाद ये औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई थी अपने लिए नमाज़ पढ़ने के लिए। जो शाहजहाँ थे वो जामा मस्जिद बनवाया था उन्होंने और वो जामा मस्जिद जाया करते थे नमाज़ पढ़ने। लेकिन औरंगजेब ने फिर अपने निजी मस्जिद बनवाई, किले के अंदर ही मस्जिद बनवाई। और आप देख सकते हो ये है मोती मस्जिद। इसका भी द्वार बंद है, वरना मैं अंदर से आपको दिखाता। फिर भी जितना कोशिश हो सके कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको मोती मस्जिद का व्यू देने की। तो आप देख सकते हो ये मेन दरवाज़ा है, मेन डोर यही हुआ करता था और यहीं से एंट्री होती थी। आप देख सकते हो दरवाजे में तक यहाँ पर नक्काशियाँ आपको देखने को मिलेंगी। चारों तरफ से आपको मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके चारों तरफ आपको गार्डन देखने को मिलेगा। इस महल में हर महल के सामने आपको गार्डन देखने को मिलेगा, आपको फव्वारा वगैरह हर चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए अंदर का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ जितनी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अंदर का सीन है, क्योंकि अंदर का व्यू लेना, फ़ोटो वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है और गेट क्लोज है। ठीक सामने यहाँ पर आपको कुआं भी दिखाई देगा। ये उस ज़माने का कुआं होता था, इसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। इसके अंदर जाने की, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं। तो ये कुआं आज के समय में ये बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये कुआं। इस कुएं का कोई उल्लेख तो नहीं है इतिहास में, लेकिन कहा जा सकता है कि इस कुएं का मतलब लोग जो सर्वेंट्स वगैरह होते थे वो शायद इस कुएं का पानी यूज़ किया करते थे। तो आप देख सकते हो। मैं थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा ये कुआं। तो आप देख सकते हो कुएं को ये बंद कर दिया गया है दुर्घटना की वजह से, कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि लाखों सैलानियाँ यहाँ पर रोज़ के दिन आते हैं। तो आप देख सकते हो इस कुएँ को पूरा बंद कर दिया गया है आज के समय में। तो ये उस समय का कुआं था और हो सकता है शायद सर्वेंट्स ये कुआं यूज़ किया करते थे। तो दोस्तों आप देख सकते हो सामने ये आपको छोटा सा महल दिखाई देगा। इसका नाम है हीरा महल। यहाँ पर राजा मतलब गार्डन वगैरह का व्यू देखने आते थे, यहाँ पर गार्डन वगैरह का नज़ारे देखते थे, यमुना के नज़ारे देखते थे, हवा वगैरह खाने आते थे। आप कह सकते हो इवनिंग वॉक किया करते थे यहाँ पर। तो ये इसका नाम हीरा महल रखा गया है और यहाँ पर राजा वगैरह बैठा करते थे। यहाँ पर बैठकर वो नज़ारों का आनंद उठाया करते थे, लुत्फ़ उठाया करते थे और इन्जॉय किया करते थे। ठीक सामने आप दोस्तों देख सकते हो कि ये है लाल महल, मतलब जफ़र महल इसका नाम दिया गया था और इसको बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। ठीक सामने इसके फाउंटेन भी है। बहादुर शाह जफ़र के बारे में आपको बता दूं तो वो आखिरी मुग़ल शासक थे और 1857 की क्रांति में उनका भी एक रोल था। अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ के वो बर्मा ले गए थे, रंगून बर्मा ले गए थे कलकत्ता के, पहले कलकत्ता ले गए फिर बर्मा ले गए और वहाँ पे जाके उनका अंत हो गया था। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर फिर कब्जा कर लिया था, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया था। मतलब राजा पर कब्जा मतलब पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा। थोड़ा और आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा शाही बुर्ज। शाही बुर्ज दोस्तों लाल किले में एक 3 मंजिला अष्टकोणीय मीनार है ये, और टावर शाही परिक्षेत्र के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है। यहाँ पर मतलब जल आपूर्ति जो भी होती थी उसकी पूर्ति की जाती थी। इसके माध्यम से हाइड्रोलिक प्रणाली के साथ नदी से ऊपर लाया जाता था। नदी से पानी यहाँ पर लाया जाता था और फिर चैनलों द्वारा किले की विभिन्न अन्य इमारतों में ले जाया जाता था। आज के समय में इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो चुकी है और अंदर जाना भी अलाउ नहीं है, तो मैंने बाहर से आपको इसका व्यू दे दिया।
टी हाउस दोस्तों मुगल काल के अंत का है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें बाद में कुछ परिवर्तन भी किए गए थे अंग्रेजों द्वारा। वास्तव में टी हाउस उत्तर दिशा में पहला महल था जो राजकुमारों के लिए बनवाया गया था और शाही घेरे के पास था। इसे राजकुमारों का क्वार्टर भी कह सकते हो आप, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजा के जो बेटे हुआ करते थे शाही सदस्यों का ये निवास हुआ करता था। अब विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने महल को एक बैठक और मनोरंजन स्थल में परिवर्तित कर दिया था और इसका नाम फिर टी हाउस रखा। सामने आप सफ़ेद संगमरमर का छोटा सा महल देखने को मिलेगा आपको, वो आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों लेडीज और जेंट्स बैठा करते थे एक साइड में लेडीज एक साइड में जेंट्स, और वो रेन वगैरह को एंजॉय करते थे, बारिश का आनंद उठाते थे। तो ये मतलब स्पेशली रेनी सीजन के लिए ही ये महल बनाया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक तरफ जेंट्स और एक तरफ महिलाएं बैठा करती थी और इन्जॉय करते थे वो रेनी सीजन को, या फिर शाम का सुहाना जो मौसम है उसको एंजॉय किया करती थी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत महल है, पूरा वाइट संगमरमर का बना हुआ है। ये बहुत ही सुंदर नक्काशी आपको देखने को मिलेगी और ठीक सामने यहाँ पर आपको फुब्बारा भी देखने को मिलेगा, आपको सामने फाउंटेन भी देखने को मिलेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि रेनी सीजन के अलावा यहाँ पर वो फाउंटेन का भी आनंद उठाते थे और इन्जॉय किया करते थे। तो आप देख सकते हो इसके सामने, ठीक सामने बहुत ही बड़ा सा फाउंटेन यहाँ पर बना हुआ देखने को आपको मिलेगा। आप देख सकते हो ये सीधे से लंबा सा फाउंटेन मिलेगा जो जफर महल से जाके मिलेगा। जो लाल महल है जैसा मैंने आपको बताया था वो जफर महल है, उसी से जाके ही इसका फाउंटेन मिलेगा और चारों तरफ इसके फाउंटेन है। थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा मुमताज़ महल। मुमताज़ महल दोस्तों 6 मुख्य महलों में से एक है जो यमुना नदी के सामने स्थित है। सभी 6 महल स्वर की धारा से जुड़े हुए थे जो एक जलमार्ग था और उनके बीच से होकर गुजरता था। एक समय छोटी बैठक जो अब अस्तित्व में नहीं है मुमताज महल के ठीक उत्तर में स्थित थी। इस इमारत का निर्माण इसकी दीवारों और खंभों के निचले हिस्से में सफ़ेद संगमरमर से किया गया था। इसमें 6 अपार्टमेंट हैं जो धनुषाकार खंभों से विभाजित हैं और मूल रूप से आंतरिक भाग पर फूलों की सजावट के साथ चित्रित किया गया है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर महल यहाँ आपको देखने को मिलेगा। शाहजहाँ की जो सबसे पसंदीदा वाइफ थी उनका नाम था मुमताज़, उनके लिए इन्होंने एक अलग से एक महल बनाया था। वैसे तो उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन स्पेशली मुमताज़ के लिए उन्होंने अलग से एक महल बनवाया था। तो आप सोच सकते हो कि वो उनको कितना पसंद किया करते थे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको दिल्ली का लाल किला, या फिर आप कह सकते हो शाहजहाँ का लाल किला कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, लोगों को भी देखने को मिले कि दिल्ली का लाल किला कैसा है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।